हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और पिछली वीडियो में मैंने आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सिखाई थी। इस वीडियो में मैं इस ब्लाउज़ की सिलाई सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी काटेंगे। तो मैंने 3 इंच चौड़ी और जितनी हमें लंबी बटन पट्टी चाहिए ब्लाउज़ के बराबर हम उतनी लंबी हम 2 पट्टी काट लेंगे। अब हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के प्लेट का निशान लगाएंगे। तो हम बैक पार्ट जो हमारा है ब्लाउज़ का, उसको हम गले की साइड से बीच से मोड़ देंगे और चौड़ाई की बंद साइड से हम 4.5 इंच लेंगे और फिर नीचे से हम 4.5 इंच लेंगे। हम दोनों तरफ से 4.5 इंच ले लेंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से निशान लगाना है। हम 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर हमें इसमें 1 इंच की प्लेट डालनी है। तो लाइन के दोनों तरफ हम हाफ इंच का निशान लगा देंगे इस तरीके से। और फिर इन लाइनों को इस तरीके से लाइन से मिला देंगे। इन निशानों को लाइन से ऊपर जाके मिला देंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से हमें निशान लगाना है। अब इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूंगी ताकि हम इसको मोड़ कर फोल्ड करके दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगा सके। तो अब हम अंदर की तरफ दूसरी तरफ पलटेंगे और इसको ऐसे इस तरीके से थपथपा देंगे। तो ये हमारे दूसरी तरफ भी निशान उसी तरीके से, ये देखिए, बन चुका है। अब इस निशान को हम डार्क कर देंगे और तो दोनों तरफ हमारे इस तरीके से करने से दोनों तरफ हमारा एक तरीके से निशान लग जाएगा। तो ये हमारे बैक पार्ट का निशान लग चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले आर्म होल में हाफ इंच की गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारे 2 पार्ट है, 2 पार्ट को हमने अलग, एक पार्ट को अलग कर दिया था। दोनों पार्ट को आर्म होल मिलाएंगे और जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से हमें हाफ इंच की गोलाई देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोनों पार्ट के आर्म होल को मिला के आगे के पार्ट में हमें हाफ इंच की गहराई देनी है आर्म होल की तरफ। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो पहले हम एक पार्ट ले लेंगे फ्रंट पार्ट का। तो हम नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे इस तरीके से और साइड से हम 3.5 इंच लेंगे और एक इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच देंगे और फिर हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है। तो लाइन के दोनों तरफ हम हाफ इंच का निशान लगा देंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से निशान लगाना है। और अब जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया उसको हम ऊपर तक लाइन से मिला देंगे। इस तरीके से हमने लाइन से मिला दिया है। तो ये हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी। अब हम जहाँ से हम 3.5 इंच लिया है वहाँ से हम 1.75 इंच, मतलब कि 1.5 इंच से 2 पॉइंट आगे हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ से हमें 1.75 इंच लेना है। इस तरीके से हम लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। तो ये हमने 2.5 इंच का निशान लगा दिया। इस तरीके से हमें लगाना है और यहाँ पे हमें 2 पॉइंट इंच की प्लेट डलेगी। अब यहाँ से हम फिर 1.75 इंच लेंगे और यहाँ से लेना है और फिर इस तरीके से हम एक तिरछा निशान लगा देंगे। हमें जो ये वाली प्लेट होती है इसमें भी हमें 2 पैर के बराबर हम 2 पॉइंट के बराबर हम इसमें बस प्लेट्स डालेंगे। फिर यहाँ से हमें फिर जो हमने तिरछा निशान लगाया अब हम यहाँ से 1.75 इंच लेंगे और फिर
यहाँ से हम आर्म होल की तरफ प्लेट डालने का निशान लगा देंगे। तो ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है, आर्म होल की तरफ प्लेट डालने का निशान लगा दिया है और ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है। अब इन निशानों को हम डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी, यहाँ पे 3.5 इंच हमें लेना था और नीचे से हमें 3.5 इंच लेना था, और यहाँ पे हमारी 1 इंच की प्लेट डलेगी। फिर यहाँ से हमें 1.7 इंच लेना था और यहाँ से पे हमें 2.5 इंच की प्लेट डलती, और इसमें हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कपड़ा लेके प्लेट डालना है, बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम। फिर यहाँ से हम 1.75 लेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से हमने प्लेट डालने का निशान लगा दिया। फिर यहाँ भी हमें इतना ही कपड़ा लेके प्लेट डालनी है, इतने ही निशान पे हमें प्लेट डालनी है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके हम प्लेट डालेंगे। यहाँ पे 1 इंच की, यहाँ पे 1/2 इंच से भी कम प्लेट डालनी है। और फिर यहाँ से हमने 1.75 इंच लिया और आर्म होल की तरफ हमने एक प्लेट का निशान लगा दिया, और यहाँ भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमें 1/2 इंच से भी कम प्लेट डालनी है, और यहाँ भी हमें 1/2 इंच से कम प्लेट डालनी है। बस यहाँ पे हमारा 1 इंच प्लेट डलेगी, और इस तरीके से हम इस निशान को डार्क कर देंगे और अपने दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये देखिए हमने अपने दूसरे पार्ट पर भी इसी तरीके से निशान लगा दिया है। अब हम इसमें इस तरीके से 1 इंच की प्लेट डालेंगे, इसकी सिलाई कर देंगे, हम प्लेट्स की सिलाई कर देंगे जो हमने निशान लगाए, और यहाँ पे हमें 1/2 इंच से भी कम प्लेट डालनी है। तो ये हमने प्लेट्स की सिलाई कर दी है और इस तरीके से हमारी प्लेट की सिलाई हो चुकी है। और बैक पार्ट में भी हमने प्लेट्स की सिलाई कर दी है। अब हम इनके शोल्डर जोड़ेंगे बैक एंड फ्रंट पार्ट के। तो सीधा वाला पार्ट हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा वाला पार्ट हम ऊपर की साइड रखेंगे, फिर इसको हम पलट देंगे। तो ये हमने सिलाई कर दी है और इसको सीधी तरफ हमने पलट दिया है। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने पट्टी काटी थी उसको, तो राइट साइड पे हम इस तरीके से पहले हम सिलाई कर देंगे, सीधी तरफ हम सिलाई करेंगे और इसको उल्टी तरफ पलट के अंदर की साइड मोड़ के हम और फिर तुरपाई कर देंगे। तो ये हमने सीधी तरफ सिलाई करके अंदर की तरफ उल्टी तरफ पलट कर और अंदर की तरफ हम यहाँ पे हैंड स्टिच कर देंगे। अब हम लेफ़्ट पार्ट में बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारा काज वाला पार्ट होगा। तो इसमें हम उल्टी तरफ सिलाई करेंगे और सीधी तरफ पलटेंगे और 1 इंच का हम कपड़ा निकालेंगे, 1 इंच का हम कपड़ा निकालेंगे। तो ये हमने सीधी उल्टी तरफ सिलाई करी है और सीधी तरफ पलटा है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट के और इस तरीके से मोड़ के 1 इंच हम बाहर की साइड निकालेंगे ताकि हम इसमें अपना आई बना सकें, और फिर इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी लग चुकी है, जिसमें हमें हुक वगैरह लगाना है और अपनी आई वगैरह बनानी है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने दोनों तरफ से कपड़ा इस तरीके से जोड़ दिया है और दोनों पार्ट में हमने इस तरीके से कपड़ा। अब हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो सीधी तरफ हम अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी तरफ हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो हम स्लीव्स की लंबाई हमारी 6 इंच है और 1/2 इंच हम सिलाई में डालेंगे और 11 इंच हमारा स्लीव्स की गोलाई होगी। और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और इस तरीके से गोलाई इन निशानों को मिला के फिर ऊपर की साइड हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, और फिर नीचे की तरफ हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो यह हमारा आगे का पार्ट का कटिंग हो जाएगी। और हमारी बाजू की गोलाई 13 इंच है, तो उसका हाफ होगा 6.5 और उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और फिर इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर दी है, स्लीव्स की कटिंग कर दी है। और अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे स्लीव्स के। तो जो हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ गहराई दी है उसकी कटिंग कर देंगे, और उसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट की दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव्स को अपने ब्लाउज से जोड़ेंगे। तो हमने वैसे ही जोड़ा है जैसे हम अपने सूट में सिलाई करते हैं स्लीव्स की।
तो ये हमने सिलाई कर दी है बाजू की। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पहले हमने बटन पट्टी को ऑल पिन से सेट कर दिया है, फिर हम बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की गोलाई हमारी 13.5 है, तो उसका हाफ होगा 6.5। तो और चेस्ट हमारी 38 है, तो उसका हाफ होगा 18। और कमर हमारी 34 है, तो उसका हाफ होगा 17 इंच। और इस तरीके से हम निशानों को मिला के फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। अब हम नीचे हम फोल्ड करेंगे। जितनी भी हमें ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उसके हिसाब से हम तुरपाई कर देंगे। तो ये हमने फ़ोल्ड कर दिया है नीचे से, और ये हमने हुक भी लगा दिया है जहाँ हमें तुरपाई करना था। और जहाँ हमें 1 इंच बढ़ाया था हमने, वहाँ पे हम इस तरीके से आई बना देंगे, काज बना देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। और अगर आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।